नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास है वो विश योगा पर है। हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको विश योग कहते हैं और केरल में इसी को जो है वो ये पुनर्फु योग से नाम से जाना जाता है। ठीक है। विश योग राजयोग भी होता है और प्रॉब्लमेटिक भी होता है। दोनों बातें इसके अंदर आती हैं विश योग के अंदर। ये राजयोग भी है और आपको समस्या देने वाला भी है। अब राजयोग कैसे? इंदिरा गांधी जी की कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंदिरा गांधी जी का लगन कर्क था। ठीक है। कर्क लगन था इंदिरा गांधी जी की कुंडली में और शनि सप्तम भाव का स्वामी होकर के लगन में। मैं देखो यहाँ पर आपको चार्ट से दिखाता हूं, आप देखिएगा और इसको समझिएगा। एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, चार्ट लगा के मैं दिखाता हूँ और इसको समझने का आप प्रयास करेंगे, बड़े अच्छा इजीली आपको आएगा। ये देखिए 4 था, ये 10 था। शनि भगवान यहाँ थे और चंद्रमा यहाँ थे। ये राशि परिवर्तन था। तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन गया। राशि परिवर्तन के कारण बहुत सुंदर और बहुत अच्छा राजयोग बन गया। तो ये दिखने में तो विष योग है। लेकिन हमें इसकी बारीकी ये देखनी है कि क्या ये विष योग भी है या कहीं राग योग तो नहीं बन रहा हमारे जीवन में। ये पहला चार्ट है। अब आप दूसरा चार्ट देखिए बड़े ध्यान से। भगवान श्री राम जी की कुंडली जो थी वो कर्क लगन की थी। चंद्रमा और बृहस्पति जो थे उनके लगन में थे तुला के शनि चतुर्भाव में। एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द मून। वो राजा राम सृष्टि में विख्यात हुए, राजा राम कहलाए। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो ना आपको समझ में आ सके। बहुत इजी वे में आप इसको समझिए। तो ये राजयोग दो मैंने आपको दिखाई, बड़े ध्यान से आप समझना। लेकिन क्या होता है, सपोज किसी का मेष लगन है, मेष लगन है, मेष लगन के अंदर, ठीक है, शनि यहां बैठा है, चंद्रमा यहां बैठा है। ये राजयोग भी है और विष योग भी है। दोनों चीजें देगा। क्लियर है? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिनका अभी चंद्रमा शनि का योग हो वो एक बारी जरूर शेयर करें मेरे को जब ये क्लास के लास्ट में। तो मैं थोड़ा एक दो बात उनसे पूछना चाहूंगा लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि ये मास्टर क्लास है। अब मैं बड़े अच्छे से बता रहा हूं विश्व योग का निर्माण होता कैसे है। सबसे पहले शनि और चंद्रमा का संबंध बने। संबंध कैसे बने? शनि भगवान चंद्रमा को देखें या दोनों का राशि परिवर्तन हो या दोनों कंजक्ट हो तो विष योग का निर्माण हो जाता है। फिर से देखिए, मैंने यहां लिखा शनि चंद्रमा, ये पहला योग हुआ। दूसरा योग बना, शनि यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं 180 डिग्री म्यूचुअल एस्पेक्ट। और सैटर्न इज सिटिंग ओवर हेयर, ये हमारा दूसरा हुआ। और चंद्रमा यहाँ है तो शनि ने चंद्रमा को देखा, ये तीसरा योग बना। अब ये दृष्टि जरूरी नहीं है तीसरी है। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। किसी भी एस्पेक्ट से देख ले तो आपकी कुंडली में विष योग या पुनर्फु योग का निर्माण हो जाता है। अब ये 12 लगन होते हैं, 12 लगन के अनुसार ये अलग प्रकार से रिजल्ट दिखाता है। कई बार राजयोग दिखाता है, कई बार दुर्योग दिखाता है। तो वो समझने वाला पॉइंट है हमको कि ये राजयोग देगा या दुर्योग देगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट रखते हैं। नेगेटिव थॉट इन द सेंस दे हैव अ रिजर्व कैटेगरी के इजीली मिक्स
नहीं होता इनका कहीं पे भी, इजीली मिक्स नहीं होना। पहला पॉइंट, इजीली मिक्स नहीं होना। दूसरा पॉइंट, इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे कभी किसी पे भी, ये बात समझ लीजिएगा। शनि चंद्रमा वाले इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते कभी किसी पर, ये उनका दूसरा पॉइंट है। हमें हर एक चीज को बारीकी से समझना है। अब क्या होता है शनि चंद्रमा वाले की, किसी के भी चार्ट में हो, उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इफ यू हैव अ कंजक्शन ऑफ सैटर्न एंड मून, you will see any kind of a trouble in your marriage। ऐसा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि हलवाई ने खाना नहीं बढ़िया बनाया था, बारात लेट पहुंची थी, मेकअप वाले साहब नहीं आए, फोटोग्राफर नहीं आए, पता लगा पंडित जी गायब हो गए थे। तो कई चीजें मिस हैपनिंग आ जाती हैं। क्यों आती हैं, किस कारण से आती हैं, वो अलग चीज है। तो शादी में भी ये योग दिक्कत देता ही देता है। ऐसा नहीं किसी ने कहा कि नहीं देता, 110% थोड़ी सी दिक्कत आती ही आती है। वो इवेंट लाइफ टाइम तक याद की जाती है। मैंने ये कोर्स जब भी पढ़ाया है, सभी से पूछा है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग मैरिज में प्रॉब्लम आती है, पर ये निश्चित है आती है। ये बात समझ लीजिए, ये नहीं हो सकता। इनकी शादियां भी देरी से होती हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके शादी होती है, बड़े सारे रिजेक्शन होते हैं तब जाके शादी होती है। तो हमें इन चीजों को भी फोकस करना है। अच्छा, आप चेक करिए अगर आप में या आपके रिलेटिव में या आपकी फैमिली में किसी के भी शनि चंद्रमा है। अब मैं आप बीच में नाड़ी भी डाल देता हूँ, बड़े ध्यान से सीखिएगा। मेरा अंदाज अलग है, मैं वैदिक में भी नाड़ी कर लेता हूँ, नाड़ी में भी वैदिक कर लेता हूँ। ये ट्विस्टिंग आप में भी आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए आप, जिनकी भी कुंडली में शनि चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब माता, शनि मतलब हार्ड वर्क, तो उनकी माता जी जो होती है ना, वो हार्ड वर्क करने वाली होंगी। जिनके भी कुंडलियों में शनि चंद्रमा है, उनकी माता जी हार्ड वर्क करने वाली होंगी ही होंगी। यानी उनकी मदर ने थ्रू आउट लाइफ में स्ट्रगल देखा है। अब वो जेनेटिक आपके पास आ गया है, अब आप देखो, वो जीन्स में आपके पास आई हैं कुछ चीजें। अब आगे चलते हैं। एक और चीज ये देता है, चंद्रमा जो होता है उसको बोलते हैं लिक्विड कैश। लिक्विड कैश, ये आप कह लीजिए पैसा कह लीजिए शॉर्टकट में। शनि का काम क्या है, रुकावट। बात समझ में आया। तो क्या हो सकता है कि उनको कैश में रुकावट आती हो, पैसे में रुकावट आती हो, पैसा देरी से मिलता हो, तो ये दिक्कत भी आ सकती है। इस चीज को आपने समझना है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, ऐसे लोग सदैव इंडिपेंडेंट काम करने के अभिलाषी होते हैं। दे वांट टू डू एज एन इंडिपेंडेंट वर्क एट एनी कॉस्ट। क्लियर है। मैंने इस पे 1 मिनट की यूट्यूब वीडियो भी बनाई हुई है, 1 मिनट तो ज्यादा होगा शायद, कम की है, कि जिनका शनि चंद्रमा की युति छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में है। क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शनि चंद्रमा की युति छठे, 8वें और 12वें भाव में है। क्लियर है। अच्छा, इसको ना मैं बहुत और आगे तक ले जाता हूं। वैसे ये हो गया वैदिक का एंगल। इसमें मैं क्या एड ऑन कर देता हूं कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी नहीं है, यानी लोशो ग्रिड का 5 नंबर भी नहीं है, भैया 110% वो बिजनेस में फेलियर है, बात खत्म। सब कुछ लुटा के होश में आए। जिनके भी शनि चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, उनको व्यापार नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। दे विल बी द लूजर इन द मनी। पैसा गवा बैठेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, क्योंकि चंद्रमा नाड़ी के अकॉर्डिंग फूड है, तो इन चीजों का काम करना चाहेंगे।
कि हमें ऐसा मिल जाए, कुछ कर लेते हैं। क्लियर है? मैनेजमेंट का कोर्स भी कर लेते हैं, कुछ लोग फूड मैनेजमेंट का कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा, मुझे पीछे कुछ सालों में पता लगा कि जैसे आपका ये नेस्ले होती है, इसके अंदर दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी इंजीनियरिंग होती है, और वो लोग सक्सेस पा करके ऐसी एडिबल इंडस्ट्री में, खाने पीने की इंडस्ट्रीज के अंदर इंजीनियर हो जाते हैं। शनि चंद्रमा। कुछ लोग आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं। वैसे ऐसे लोग रैशनलिस्ट भी बनते हैं, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं बनते, बहुत अच्छा होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दे हैव ए लिटिल बिट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना बाबा। इनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है, कि इनको गाइडेंस टाइम पर मिलती रहे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या इनके साथ छोटी सी दिक्कत आती है, अगर ये गलती से बीमार पड़ते हैं शनि चंद्रमा वाले, तो रिकवरी में समय लगेगा। कारण शनि देवी के कारक है। अगर शनि चंद्रमा वाले बीमार हो जाता है ज्यादा, तो रिकवरी में टाइम लगेगा नहीं, ये निश्चित मान के चलिएगा। अगर जिनकी कुंडलियों में शनि चंद्रमा का युति है और म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग द मून, शनि जो है चंद्रमा को देखे, किसी भी दृष्टि से देखे, 3 7 10, किसी भी दृष्टि से देख ले, तो ऐसे जातक को कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आ सकती है। समझ में आया? कॉन्स्टिपेशन, शनि तो वैसे भी कॉन्स्टिपेशन के कारक हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारक हैं, क्योंकि उनकी एक राशि पृथ्वी तत्व की है, दूसरी वायु तत्व की है। तो पृथ्वी तत्व के कारण कब्ज हो जाएगी, वायु तत्व के कारण उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी जातक को। इस तरीके से हमें समझना और उस चीज को आगे बढ़ाना है। अब मैं एक चार्ट दिखाना चाह रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा। इस चार्ट के अंदर, एक सेकेंड, ये जो शनि चंद्रमा का है ना, ये मीनिंग बदल देता है। कुंडली देखने का नजरिया डिफरेंट कर देगा आपका, और इतना डिफरेंट कर देगा आप खुद हैरान हो जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, हम कैसे पढ़ते हैं, यहां हमें कैसे पढ़ना है, ये विष योग वो समझना है। अब हमें देखिए, मैंने नाम ना विष योग रखा है, होता होता कुछ नहीं है विष योग, वो क्लास के अंदर डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ कुछ जगहों पर विष योग होता है, अदरवाइज ये राजयोग होता है। अदरवाइज क्या होता है? राजयोग होता है। अगर इसमें जुपिटर आ जाए, जैसे कैसे जुपिटर आ जाए देखिए, अब आप इसको समझिए। ये आदमी करोड़पति है, इसकी कुंडली में विष योग है, आपको दिख रहा है। हमें कुंडली ऐसे नहीं पढ़नी। पहले मंगल को देखा, ये दिग्बली है, पहला राजयोग। मंगल क्या है? दिग्बली है। दूसरा, चंद्रमा भी दिग्बली है। तीसरा, शनि भी दिग्बली है। 3 ग्रह दिग्बली हैं। हाँ, शनि जरूर देख रहा है चंद्रमा को, विष योग आ गया ना आपकी बुद्धि में। ऐसे नहीं होता विष योग। इस शनि को बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से देख रहा है, यानी इस शनि पर ब्लेसिंग आ रही है। किसकी ब्लेसिंग आ रही है? लग्नेश की। पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा, लग्नेश की ब्लेसिंग शनि पर आ रही है। क्लियर है? अब दूसरे एंगल से समझिए, शनि इस कुंडली का धन का स्वामी है, धनेश है, और लग्नेश की दृष्टि आने से किस पर? धन भाव पर आपके धन की श्री वृद्धि कर दी। लगना मीन्स व्हाट? आई मीन माई सेल्फ। देखिए, मैं क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, सदैव सिस्टम से एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, मार नहीं खाएंगे आप। जब भी आउट ऑफ द ट्रैक जाके एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, मार खाएंगे शॉर्टकट तरीके से। फिर से समझा रहा हूं, यहां शनि जरूर देख रहा है चंद्रमा को, दैट इज ए विश ही होगा, यू से एग्रीड।
अब बड़े ध्यान से समझना, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, इससे भी डेप्थ में मुझे क्लास में पढ़ाना होता है। शनि ने चंद्रमा को देख लिया, विषयोग हो गया जी आपकी बुद्धि में, डेट्स ऑल। लेकिन कुंडली देखनी होती है ध्यान से। मंगल दशम भाव में बैठ के दिग्बली हो गया, पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, शनि पश्चिम दिशा में बैठ के दिग्बली हो गया। क्लियर? चंद्रमा चतुर्भाव में बैठ के दिग्बली हो गया। अब जो है लगन का स्वामी बना है बृहस्पति, जो कि शनि भगवान को देख रहा है। क्लियर है? तो शनि को देखने की वजह से, अब ये समझना एस्ट्रोलॉजी ऐसे पढ़ी जाती है। बृहस्पति शनि को देख रहा था, तो शनि के अंदर जुपिटर के भी गुण आएंगे। ऐसे कैसे कहा कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो क्या हुआ, उसी गुणों के साथ शनि ने चंद्रमा को देखा। दूसरा पॉइंट, जुपिटर जो है लगन का स्वामी होके धन के स्वामी को एस्पेक्ट कर रहा है। शनि या द्वितीय भाव का स्वामी है, ये नहीं भूलना। अब चंद्रमा कहां का स्वामी है? चंद्रमा महाराज 8th हाउस का लॉर्ड है। समझ में आया? 8th हाउस का लॉर्ड है, जो कि अशुभ माना जाता है। समझ में आ रहा है? अशुभ माना जाता है। उस पर शनि की दृष्टि आके, मंगल की दृष्टि आ गई, तो उसका अशुभ प्रभाव खत्म हुआ पड़ा। ऐसे नहीं होती कुंडली। किन एंगल में खत्म होगा, किन एंगल में नहीं खत्म होगा। कुंडली सदैव दो तरीके से पढ़ी जाती है, मेटीरियलिस्टिक एंड नॉन मेटीरियलिस्टिक। नॉन मेटीरियलिस्टिक में ह्यूमन बींग्स आता है। समझ में आया? अगर ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे तो मदर को कष्ट आ गया, लेकिन धन बहुत ज्यादा दे दिया। तो ये हमेशा हमको तरीका आना चाहिए कुंडली पढ़ने का, समझने का, और इस तरीके से। अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बताया था, बृहस्पति और चंद्रमा भगवान श्री राम जी की कुंडली में था। आप देखिए, ये राम जी की कुंडली में शनि भगवान उच्च के हैं। बृहस्पति लगन में आकर के अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, लग्नेश लगन में ही। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट पहला कर देते हैं, लग्नेश लगन में, बृहस्पति लगन में आकर के। देखिए, दो ग्रह होते हैं जो लगन में आकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो हैं बृहस्पति और मरकरी। क्लियर है? तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये था। अब इस चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट 100% है। देखो, क्लियर है? वैदिक में से युति कहेंगे, नाड़ी में कहेंगे जुपिटर एस्पेक्टिंग मून 100%, ऐसे बोलते हैं नाड़ी में। और वैदिक में क्या कहते हैं? युति। अब इस शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आ रही थी, तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी राजा राम कहलाए, विश्व विख्यात हुए। ऐसे नहीं होता ना, चीज को समझना होता है कैसे किस तरीके से होता है। हम सिवाय नेगेटिव देखेंगे, अगर हमारी सोच में नेगेटिविटी है तो हमारे पास क्लाइंट भी नेगेटिव आते हैं। मैं सदैव पॉजिटिव सोच रखता हूं, मेरे पास क्लाइंट भी पॉजिटिव एंगल से ही आते हैं, और उनको समझाता भी पॉजिटिव हूँ। और पहले पूछ लेता हूँ, भैया अगर ज्योतिष का एबीसीडी आ रहा है तो तुमको बता भी दूंगा, सिखा भी दूंगा कि भी ये क्या दुर्दशा है तुम्हारे जीवन की। बात क्लियर हो गया? हाँ, दिक्कत कहाँ आती है, बड़े ध्यान से सीखिए। समवन इज हैविंग सैटर्न एंड मून दशम भाव में बैठे, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, देयर आर 1000 फैक्टर्स, ऐसे कई विचार हो सकते। पहली बात तो दोनों दिग्बली ही नहीं है, ये मध्याह्न का समय है। शनि की पश्चिम दिशा होती है, चंद्रमा रात्रि का कारक होता है। बात समझ में आ गया? तो दिग्बली है नहीं। अब महाराज इन पर राहु महाराज जी की दृष्टि आ गई, हो गया सवा सत्यानाश। बात समझ में आ गया? Meaning is what? Moon is under affliction with the two malefic planet, which is called Saturn, number one of the best. दूसरा राहु महाराज है, जो शनिवती कार्य करते हैं। अगर इनमें से, अब ये 3 ग्रहों का संबंध हो गया, इनमें से किसी भी ग्रह की दशा आई, वो पेनफुल रहेगी, ये कम पेनफुल रहेगी।
समझ में आया? ये उससे ज्यादा पेनफुल रहेगी और टॉप पर रहेगी चंद्रमा की पेनफुल। क्यों चंद्रमा की ज्यादा पेनफुल रहेगी? क्योंकि वो दो पापी ग्रहों के प्रभाव में। बात क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सिंपल सी बात है। अब दशा, मैंने क्यों कहा कि राहु की खराब होगी? मैंने परसों यूट्यूब पर एक वीडियो डाली थी, चंद्रमा मनसो जातस्य चंद्रमा मन का कारक है। तो जिस भी आपके ग्रह की दशा चल रही है, देखिए वो चंद्रमा से अष्टम तो नहीं है। यहां कौन बना? राहु नवम बना है, अष्टम नहीं है, नवम बना है। लेकिन वो महाराज बैठे कहाँ है? 6 8 12 गड्ढे में। रोग ऋण रिपु शत्रु। समझ में आया? तो राहु आपका मन कहाँ ले जाएंगे? रोग ऋण रिपु शत्रु में ले जाएंगे। मन जिस ग्रह की दशा चल रही है वो चंद्रमा से कहाँ है, मन कहाँ जाएगा आपका? आपको ये भी देखना है ध्यान से। अब ये किस प्रकार से हर लगन में अलग अलग योग बनते हैं, हर कुंडली के लिए अलग है। मैं यहाँ पर कर्क लगन को कुछ हद तक अच्छे से बताने का प्रयास किया है, जबकि ये हर लगन में अलग अलग मीनिंग आते हैं इसके। और एक और अच्छी बात बता देता हूँ सब लोगों को, सब लोग गलतफहमी में ना जिए। सबसे बड़ा राजयोग राशि परिवर्तन का होता है। पंच महापुरुष राजयोग भी नीचे आ जाता है इसके, ये मत भूलना कभी भी। हमेशा राशि परिवर्तन का राजयोग सबसे बड़ा होता है। बात क्लियर है? अब एक और चार्ट दिखाता हूं और समझाता हूं। एक मिनट, ये टूल्स का रहता है। आजा भाई। अब जैसे मान लीजिए यहां पर सैटर्न और मून है सप्तम भाव में। क्लियर है? सप्तम भाव आपकी मैरिज लाइफ का है। मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, खराब कर देगा, पार्टनरशिप को खराब करेगा। क्लियर है? सप्तम भाव आपकी ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग में क्या होगा? हो सकता है आप पहुंचने में देरी करें। बात क्लियर है? पार्टनरशिप का प्रॉब्लम बताया, मैरिड लाइफ का बताया, ट्रैवलिंग का हुआ। तो जिन जिन भावों का है, अब सबसे इंपॉर्टेंट भाव क्या है? सप्तम भाव। सप्तम भाव को अपन बिजनेस बोलते हैं। तो भैया इसने लॉस देना ही देना है। अब कहेंगे जी सर लॉस कैसे आ गया, ये तो केंद्र स्थान है। मान लीजिए आपने मेरे से काउंटर क्वेश्चन किया जी, 1 4 7 10 केंद्र स्थान होते हैं। भैया ये मत भूला करो, सेकंड हाउस एंड सप्तम भाव मारक होते हैं। ये कहां से भूल गए थे आप? क्योंकि मारक होने के कारण इसमें लॉस देना ही देना है, ये नहीं भूलना ना। शादी में लोचा ना हो, मैं लिख करके देता हूँ, 110% होगा। अगर किसी का भी शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में है, मैरिज का तो बैंड बजा के छोड़ेगा। कई बार मैरिज ही नहीं होने देता, आदमी बैचलर ही रह जाता है सारी जिंदगी। क्लियर है? अब मान लीजिए मेल का ही चार्ट हो, फीमेल का तो नॉर्मल हो जाता, मेल का ही चार्ट हो। भाई साहब ये मेल सदैव ओपोजिट हाउस किसका होता है? 7th हाउस। मेल के लिए फीमेल है। क्लियर है? तो वो फीमेल से जब भी बात करेगा, पता कौन से मोड में करेगा? डिफेंसिव मोड में। तो फायर खोल देगी वो। हमेशा मेल जो है फीमेल से डिफेंसिव मोड में बात करेगा, उसके लिए बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी। इन चीजों को हमको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है। और बिजनेस में मैंने बता दिया लॉस है। अब लॉस का एक बारी मैं समझा देता हूं। ये देखो, सैटर्न, मून, सैटर्न, मून, सैटर्न, मून। अगर जिनकी कुंडली में 6 8 12 में बैठा है, क्लियर है, तो बिजनेस करना ही नहीं है, लॉस है उसमें, बिजनेस लॉस। अच्छा, ये तो 100% लॉस हुआ। क्लियर है?
अब आपने लोशो ग्रिड बनाई, लोशो ग्रिड बना ली। अब लोशो ग्रिड के अंदर यहाँ 5 नंबर आता है, ये यहाँ 4 होता है, 9 होता है, यहाँ 2 होता है, या 3 होता है, या 7 होता है, या 6 होता है, या 1 होता है, और यहाँ 8 होता है। अगर आपके पास 5 नहीं है और ये वाली युति है, अब उसे कहो 210% तेरा बेड़ा गर्क तय है। मत कूदो बिजनेस में, मत कूदो बिजनेस में। दिक्कत देगा, बड़ी मेजर प्रॉब्लम दे देनी है इसने। क्या फायदा आप अपनी जमा पूंजी, आप अपनी कोई असेट्स बेच करके या बैंक से लोन ले करके, बैंक से लोन ऐसे तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, वो कमा बैठोगे। डोंट डू द बिजनेस। इस जन्म में आपका जो जन्म हुआ है ना, वो जन्म हुआ है जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं हुआ। बात क्लियर है? अब एक और चीज समझिए, शनि भगवान जो है ना, ये समझिए लोहा है, और ये क्या है चंद्रमा, ये महाराज कांच है। अब हथौड़ा कांच पे रखो, बेड़ा गर्क तो कांच का ही तय है। जब भी जरा सा उठाने और रखने में चटक गया ना, तो कांच चटक के टूटेगा। ये सदैव याद रखना है आपने। क्लियर है? सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं और समझाने का और प्रयास करते हैं। शनि और चंद्रमा जीवन में सूनापन देता है, जितना मर्जी आप लोगों से मिक्स होने का प्रयास करें। वैसे ये लोग इजीली मिक्स नहीं होते हैं, ऑलवेज हैव ए डाउट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये जरूरी नहीं है मेल है तो मेल से उसका है तो फीमेल से नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा। माइंड को डिस्टर्ब करना है इस युति ने बुरी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हेल्थ इश्यू आया तो आपको रिकवरी में देरी होगी। मान लो देखो, कफ प्रधान तत्व जो होता है वो चंद्रमा है, कफ है। अभी ऋतु बदलेगी ना, बदल ही रही है, सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो कुछ लोगों को खांसी जुकाम होगा। अब बेवकूफी क्या करते हैं, एक्शन 500 ले लिया, डोलो ले ली। अरे बाबा, ये आप मेजर प्रॉब्लम अपनी बॉडी में क्रिएट कर रहे हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर जिनको जुकाम हो रहा है ना, उनको जो है कोई दवाई नहीं लेनी। आपकी बॉडी नेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है भैया। आप उसे सप्रेस करोगे तो कई बीमारियां लगेंगी अब आपको। फिर से कह रहा हूं, शनि चंद्रमा वाले को सर्दी भी ज्यादा लगती है, खांसी जुकाम भी होता है, ऋतु परिवर्तन भी होता है, साइनस का रोग भी आएगा। अगर ऋतु परिवर्तन में उसको जुकाम हो रहा है, कोई दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि जुकाम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट 3 to 4 days होता है। शनि चंद्रमा वाले को एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस यही तो है। आपने कोई भी दवाई खानी नहीं है, अदरवाइज आप अपने आप बीमारी बुला रहे हैं। सप्रेस करती है मेडिसिन, एलोपैथी तो सप्रेस करती है, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन क्योर नहीं करती, सप्रेस करती है, ये उसका गुण धर्म है। सिंपल सी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सैटर्न मून, ये भी नहीं भूलना, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल क्रंच रहते ही रहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ऐसे लोग, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने जो थोड़ा सा अपनी रिसर्च में पाया है, बड़े प्यार से समझने का प्रयास करना। सपोज दिल्ली में कोई आदमी रहता है एंड ही इज वर्किंग इन ए नोएडा। क्लियर है? नोएडा जा रहा है नौकरी करने के लिए, बीच में नदी आई, मून आया, प्रॉस्पेरिटी दे देगा ये योग। इफ समवन इज डूइंग ए जॉब इन ए फॉरेन कंट्री, अब ये उसको भी प्रॉस्पेरिटी दे देगा। चंद्रमा को हम लोग अपनी पुरानी भाषा में क्या बोलते थे, 7 समुंदर पार जाना। बात समझ में आया? तो अपलिफ्ट कर सकता है उसे। देखो, एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग चलना है हमने, ना कि इधर उधर भागना है। शनि चंद्रमा, इसको समझना है। और जिनकी भी कुंडलियों में, मेल फीमेल की कुंडलियों में शनि चंद्रमा है, दे शुड पे रिस्पेक्ट टू देयर मदर।
अच्छा, एक और सीक्रेट बताता हूँ, चलो यहाँ पर क्लास के अंदर, शनि चंद्रमा वाले जिनके भी चार्ट में है, उनकी प्रॉब्लम पता कब बढ़ती है? जो अपनी माँ से बहस करेंगे। दे आर कैरिंग कर्स फ्रॉम द मदर साइड, फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। माता या माता तुल्य कोई स्त्री हो, उसने श्राप दे रखा है पूर्व जन्म से। आप उस श्राप की श्री वृद्धि करेंगे यदि आप अपनी माता से बहस करेंगे। दूसरा क्या है, नाड़ी की एक और टेक्निक शेयर कर देता हूं, पढ़ाता मैं बढ़िया तरीके से बता देता हूं, ना बताऊं आपको धनिया भी ना पता लगे नाड़ी की है। चंद्रमा बड़ी बहन भी होता है, तो आप अपनी बड़ी बहन से बहस नहीं कर सकते। और एक मैरिड फीमेल के लिए जिसका शनि चंद्रमा, वहां तीसरा व्यक्ति भी एंटर हो जाएगा, ननंद भी है, अगर उसकी बड़ी ननंद है, नेवर आर्ग्यू, बिकॉज यू आर कैरिंग कर्स ना फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। और मैंने ज्यादातर देखा है ऐसे बच्चे अपनी मां से बहस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म का प्रभाव लाए हुए हैं, वो तो उसको हटाना नहीं है, उन्हें तो बढ़ाना है। अब ये और आगे लेकर जाएंगे, फिर कहेंगे जी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ऐसे जातकों को देखिएगा बचपन में टॉन्सिल या थ्रॉट इन्फेक्शन वगैरह लाइक दैट, जबकि मरकरी और मून से थ्रॉट इन्फेक्शन होता है। Mercury and Moon conjunct anywhere or having mutual aspect, but even after that, this also gives the throat infection. Saturn and Moon. क्लियर है? अब आगे चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं ये कैसे क्या है। ठीक है, अब इस चीज को समझना है हमें। ये जो कोर्स है ये मंडे स्टार्ट होगा, मंडे 7 बजे स्टार्ट होगा, 7 to 8। मंडे को है 4 तारीख, 4 मार्च 2024 को। 5 डेज का कोर्स है, क्लास रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए मिलती नहीं है, रेयर टू रेयर है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, मिलती रेयर है। मैं बता रहा हूं, मैं किसी एप्लीकेशन में दे दूंगा, आप जूम नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसमें मैंने दी आपको रिकॉर्डिंग, यू कैन नॉट गो फॉर जूम। ई सर्टिफिकेट दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिनको चाहिए है। फी इसका बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345 ओनली। इसके अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक पढ़ाई जाएंगी जिसको मैंने रिवील भी नहीं किया, उसका हिंट भी नहीं दिया, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे मैं ऐसे ऐसे इवेंट बताने का प्रयास करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे, ये गारंटी ले सकता हूं मैंने। अगर किसी की कोई क्वेरी है, डाउट है, तो अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है शनि चंद्रमा के बारे में, मेरे से पूछ सकते हैं, किसी की भी कोई क्वेरी है। हाँ जी, अपने सर आप को अनम्यूट कर लिए अपने एंड से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए मोनिका जी। सर मेरी कुंडली में भी शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे है, हाँ जी। लेकिन चौथे घर में चंद्रमा है, लेकिन शनि दूसरे घर में है। और सामने 10वें घर में बृहस्पति बैठा है, जो शनि को भी देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है। हाँ, तो उसने पीड़ा कम कर दी ना दोनों की। लेकिन पीड़ा तो है, कम जरूर कर दी। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ मैं नहीं बोल सकता। क्लास में आएंगे तो मैं तो 501 चीजें बता जाऊंगा एक सांस में, वो भी एक सांस में। समझ में आ गया आपको जीवन में? हाँ जी ये हाँ जी। बेसिकली बेसिकली ये सर केरल की एस्ट्रोलॉजी है। मैं बताऊं, उत्तर भारत में हमारी बुद्धि सिर्फ विषयोग की है। बेसिकली हाँ, जो मैं पढ़ाना, ये केरल की एस्ट्रोलॉजी है, वहां इसे पुनर्फू एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ये अस्थमा की प्रॉब्लम भी सर चंद्रमा की महादशा में ही आई हुई है। अभी यही तो बोला था ना, 3 पॉइंट्स दिए थे ना आपको मैंने। हाँ जी हाँ जी। राहु की दशा कम पीड़ा देगी, शनि की उससे ज्यादा पीड़ा आएगी, सबसे ज्यादा पीड़ा चंद्रमा से आएगी। अब आप समझ गए मेरी बात? अब राहु की चल रही है। अब आप समझ गए आप? तो कोई हाँ बात जी। नहीं, अगर आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको इसके सारे रीजन बताऊंगा, और 4 दिन में ठीक होने का तरीका भी आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज रेमेडी में मैं अलग, मेरा कोर्स होता है। दुनिया उल जुलूल रेमेडी करती है, मैं अभी मेरा 15 दिन बाद रेमेडी का भी कोर्स आएगा। मैं सीधा सा कहता हूँ, भैया तुम्हारे घर 7 से 8 पानी आता है, तुम 11 बजे मोटर चला के पानी ला के दिखा दो। भाई यार, तेरी दशा ही नहीं है, तुम जबरदस्ती कर क्यों रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। यस सर, पूछिए शिव कुमार जी। यस, यू हैव अ क्वेरी विद यू।
सर मुझे पूछना था कि हाँ अगर बोलिए। हाँ लग्न में शनि है और चंद्रमा है, हाँ जी। लग्न में शनि है चंद्रमा है हाँ हाँ। और शुक्र की महादशा चल रही है एट किसकी प्रेजेंट, चल रही है जी? शुक्र की। हाँ ठीक है, बाल तो नहीं झड़े, ये बंद हो गए झड़ने? नहीं नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ सर। क्या नहीं नहीं, बोल रहे हैं? आपसे वैसे ही प्यार से पूछ रहा हूँ, बाल झड़ने का प्रॉब्लम या डैंड्रफ वगैरह सब कभी हुआ तो नहीं ना, या हो गया? सर अभी सर हो रहा था, अभी रिसेंटली हो रहा था बाल झड़ने, मैं तेल लगा रही थी, थोड़ा हाँ सा हाँ मैं समझ रेमेडीज गया। कर रही हूँ, लोचा तो सॉलिड वाला आना है, ठीक हो रहे हैं। समझ जी गए आप? जी, फिर से बोलिए। ऐसा है, वो सारी गड़बड़ आनी है, वो मैंने देख लिया, वो हिंट मैंने दे दिया, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती होगी वो पकड़ गए। आगे बोलिए, सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी सीख रही हूँ सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं बाबा, आप आइए ना क्लास में, मैं आपको दिल से सिखाऊंगा, उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ, किसी का म्यूट नहीं करता, सर बीच में थोड़ा आप मुझे सर मेरे को बता। टोक सकते हैं। सर आप हेलो। पंजाबी स्टाइल में बोल जाते हो ना, फिर समझ नहीं आता कई लोगों को। हैं? सर मुझे कीजिए, थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर लग्न में शनि है और चंद्रमा भी है तो विष योग तो है ही है, तभी है? मैंने आपके वेबिनार में आई, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि जानूं अपने बारे में। हम्म, पिता से अलग हूँ, माँ के साथ रहती हूँ मैं, और माँ का नेचर इतना ज्यादा वो है, अजीब है कि क्या बताऊं, बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा। तो लेकिन फिर भी मैं ध्यान तो देती हूँ मम्मी की तरफ, क्या करूं, माँ है, छोड़ नहीं सकते। बट हाँ आगे ना बात वही जो बिल्कुल मैं सही। हल्के में तरीके से कह रहा था। थैंक यू चौधरी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा क्लास में, क्या चक्कर होते हैं लाइफ के। ये एक सर छुपा हुआ प्रीवियस बर्थ का कर्स भी है ये। सर कर्ज हो ना हो, माँ तो है, माँ ही है, अरे बाबा कुछ है भी हो। तभी, अरे बाबा तभी तो आपकी माँ को ये समस्या है। आज में हम्म। आएंगे, चार्ट होंगे, मैं दिखा दूंगा सबके, आप ये वाला लाए हैं, आप ये प्रॉब्लम लाए हैं। आपने तो कहा, सच बोला है बिल्कुल, लेकिन अगर ना भी होता तो भी हमको करना ही पड़ता, हाँ माता पिता को। वो अलग बात है, वो अलग वो बात। नहीं छोड़ सकते, हाँ चाहे वो कैसे भी। हाँ। राजीव नारायण जी बोलिए। सर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपने कहा वो बिल्कुल पुष्टि होती है। मेरे एक फ्रेंड की कुंडली में लगन में है शनि और चंद्रमा की युति। हम्म और बिल्कुल ठीक सर, वो जब भी अपने पार्टनर से बात करता है बहुत अग्रेशन में, क्योंकि सर पार्टनर के लिए तो वो हो गया सामने, मेल की कुंडली है हम्म। तो ये बिल्कुल ठीक बात है सर। और वो हमेशा मन खराब, हर चीज में शक करना कि भाई इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, वो बहुत शकी प्रवृत्ति भी है इंसान की। तो बिल्कुल देता है 100% ये, सर मैच कर रहा है। बिल्कुल। मैं चाह मैं चाहता हूँ सर इस क्लास को ज्वाइन करूँ, बस टाइमिंग को देख के मैं आपको कंफर्म करूंगा सर। ठीक है, सर एक 7 to 8 है ये, 7 से 8 होनी है। सर एक सर मेरा सर, एक्चुअली यहाँ 4:30 बजा होता है ना, तो उस समय ऑफिस से निकलता हूँ मैं। हाँ हाँ वो ठीक है, आप इराक में इस समय हैं तो थोड़ा सा वो होगा जी। सर एक बार और पूछ- हाँ जी। सर सॉरी सर, एक बार और पूछ रही थी कि अलग लग्न में 4 नंबर की राशि है तो 10 नंबर हुआ मेरे, 7 नंबर खाने में, तो हस्बैंड के साथ थोड़ा सा कुछ इश्यूज हाँ वो सारे ठीक नहीं इश्यूज बैठते। हैं, जहां जहां शनि देख रहे हैं वहां वहां समस्या है। तो सीधा सा सॉल्यूशन। नियम याद रख ले। साथ में चंद्रदेव आ गए हैं। चंद्रमा मनसो जातस्य, सर मन तो पहले मेरा ही एक पीड़ित हुआ क्वेश्चन पड़ा है, था। शनि जहां देख रहे हैं वहां मन की पीड़ा भी है। इशारे से समझा दिया आपको मर्यादा से। ये शिव सर कुमार जी मेरी तो शुक्ला जी, सर आप मदर बोलिए। बेड पे है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए सर प्रभु। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि क्या इसमें कुछ पीडीएफ भी मिलेगा? नहीं सर पीडीएफ नहीं है। अच्छा, और इसको जो क्लास होगा उसमें रेमेडी भी कुछ रहेगी? नहीं, रेमेडी कुछ नहीं रहेगा। रेमेडी का कोर्स अलग होता है। केवल रेमेडी का फलादेश ही कोर्स रहेगा अलग होता है, इसमें? रेमेडी इस तरह से नहीं होती। देखिए बात पता क्या होती है, हमारा एस्ट्रोलॉजी में बेड़ा गर्क क्यों है, बुरा नहीं मानिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें फीवर देखना आना चाहिए। थर्मामीटर देखते कैसे, उसकी जी। पकड़ अगर आ जाए तो रेमेडी बढ़िया होती है। जब हम साथ के साथ रेमेडी पूछते हैं ना, वो बस होता कुछ नहीं है, होम्योपैथी दवाई है, खाते रहो, हम्म। खाते रहो भाई। क्लियर है, जी। सिंपल सी बात है। ये संजू जी और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करिए अपने आप को, हाँ बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अगर जो मून है वो शनि की राशि में हो तब भी इसको मानेंगे क्या? उसका तो पहले ही बेड़ा गर्क हो गया। और अगर यही 11 तो नंबर मेरा भी क्वेश्चन था। में हो जाए तो? हाँ, शनि की राशि में चंद्रमा का आना ही अपने आप में पीड़ा है, चाहे वो देखे ना शनि। यहां तक कह रहा हूं मैं,
चाहे वो शनि ना देख रहा हो चंद्रमा को, चंद्रमा पीड़ित हो चुका है क्योंकि वो शनि की राशि में बैठ गया। तो चंद्रमा फिर ये तो 2.5 दिन कुंभ में राशि अपनी एक यात्रा पूरी करता है, वो बैठ गया शनि महाराज जी के घर में। और सर वो तो अगर फिर ये शनि चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, बात तो फिर वही तो है। अभी तो फिर मैंने तो क्लास मकर में कुंभ थोड़ी देर पहले बताया था, हथौड़ा कांच पे रखो, कांच पे हथौड़ा रख दो, बात तो एक ही है। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो फिर तो खरबूजे को मकर है। कुंभ राशि 11th वाले हाउस कुछ कर ही नहीं और पाएंगे। 11th हाउस में मून हो तो 11th हाउस में मून ये राशि किसकी है ना, पहले जब तक विषय होगा नहीं बनेगा, आप व्याख्या कैसे दोगे प्रभु? अच्छा वो मेष राशि है। मेष राशि है, 11 तो शनि शनि की राशि। एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले तो ये बताइए। नहीं वो नहीं कर रहा, 11th हाउस को मैंने लिया क्योंकि वो शनि नहीं का नहीं है, नहीं, शनि का वैसे नहीं एस्पेक्ट आना लेंगे। बहुत जरूरी है, शनि का एस्पेक्ट आना बहुत जरूरी नहीं है। वो आपके जो ओके चाचा जी हैं या कोई बुआ जी हैं, क्या उनको ब्लड से रिलेटेड कोई तकलीफ है, सर मैं यूरिन एक का चीज या कोई इन्फेक्शन? सर ये चीज मेरे साथ जुड़ती है सर कि अगर लग्न में शनि है तो चाचा जी की डेथ होगी, ये बिल्कुल हाँ, फैक्ट है। वो मैं यहाँ और सारा कुछ नहीं बोल सकता, मैंने यहाँ इनके भी चेक करने का प्रयास करा, अब ये पता नहीं इनको याद है नहीं याद है। शी कैन गो एंड चेक इट। सर यस, ये बात तो सच है सर, मेरे चाचा नहीं है। ठीक है ना। अब हाँ जी दिव्या जी, आप सर मेरी बताइए आप एक क्या कह रहे हैं। हाँ दिव्या जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपका तो सिग्नल आउट हो गया, चलिए ठीक है, हैव सर ए गुड डे। बच्चों पे हाँ क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर बच्चों पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, जैसे मेरी बेटी है तो उसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना मेरा नहीं कुछ नहीं, भी। उसको उसको नहीं, कोई असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मेरे दोनों चाचा नहीं है मेरे, मतलब एक तो समझ में आता है, दोनों चाचा ही नहीं है। आया ना, मैंने तरीके से इशारे से बात घुमाई है, ठीक है। क्योंकि इससे चलिए, मुझे पता चला था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, पूछा भी काफी लोगों से, तो ये घटना मिलती है। बस इसका रीजन पूछना चाहूंगी सर, अगर आप नहीं नहीं, वो बता पाए मैंने तो। बोले है ना, प्रीवियस कर्स है ये, पूर्व जन्म से जुड़े हुए संबंध है ये, वो आते हैं। तो अच्छा, तो चाचा पहले भी थे हमारी, ये चाचा होंगे पहले से। हाँ, बहुत सारी बातें जुड़ी होती है, मर्यादा लगती है। आई शुड नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। Now I would like to make a request, kindly join this course starting it from tomorrow onward at 7 to 8 p.m. ठीक है, have a good day, फीस thanks a lot for joining this webinar. थैंक यू।